आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस लैम्बोर्गिनी काउंटैच को पूरे 35 साल तक खड़ा रहना पड़ा? कार के मालिक अंकल ने बताया कि यह उस समय खरीदी गई बिल्कुल नई लैम्बोर्गिनी काउंटैच थी। इसे खरीदने के बाद से लेकर आज तक इसमें सिर्फ 1 टैंक पेट्रोल ही खर्च हुआ है। इसे खरीदने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा दी थी। यहाँ तक कि रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पैसे उधार लेने पड़े थे। उन्हें लगा था कि उनकी लैम्बोर्गिनी से ज्यादा शानदार कार कोई नहीं हो सकती। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस कार को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। एक दिन वह अपनी पसंदीदा कार में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे। वहाँ पेट्रोल भर रही एक लड़की इतनी खूबसूरत थी कि पीछे से आ रही कार का ड्राइवर उसी को देखने में व्यस्त हो गया। उसकी नजर सामने खड़ी कार पर ही नहीं गई और उसने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा करने वाला ड्राइवर मौके से तुरंत फरार हो गया। कार खरीदने में वह पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुके थे, इसलिए उसके बाद इसे ठीक करवाने की उनकी आर्थिक हालत नहीं थी। बाद में उन्होंने कुछ स्पेयर पार्ट्स भी खरीदे और खुद इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मैकेनिकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी कि कार को फिर से सड़क पर उतार सके। यही वजह रही कि यह कार 1988 से लेकर आज तक खड़ी रही। अब आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इस कार को फिर से नई जिंदगी दी जाए। इसी वजह से वह इसे हमारे कार डिटेलिंग एक्सपर्ट के पास लेकर आए। सबसे पहले उसने कार के चारों पहिए उतारे ताकि सफाई का काम आसानी से किया जा सके। इसके बाद हाई प्रेशर वाटर गन से एक छोटे हिस्से पर टेस्ट किया गया ताकि यह पता चल सके कि रबर की सीलें अभी भी सही हालत में हैं या नहीं। जब यह तय हो गया कि सीलें खराब नहीं हुई हैं और अंदर पानी नहीं जाएगा, तब पूरी कार की धुलाई शुरू कर दी गई। इसके बाद पूरी कार पर सॉफ्ट फोम लगाया गया ताकि गहराई तक जमी हुई गंदगी निकल सके। जहाँ जहाँ हाथ नहीं पहुँच सकता था, वहाँ छोटी ब्रश की मदद से बारीकी से सफाई की गई। अंत में हाई प्रेशर पानी से कार को दोबारा धोया गया, लेकिन सफाई का नतीजा अभी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। इसके बाद उसने एक प्रोफेशनल डिवाइस से कार के पेंट की मोटाई मापी। जब यह पूरी तरह पक्का हो गया कि पेंट की लेयर सुरक्षित है, तब एक छोटे हिस्से पर पॉलिश टेस्ट किया गया। कार के दोनों तरफ अलग अलग पॉलिशिंग मशीन और अलग अलग पॉलिश कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया। तुलना करने पर साफ दिखाई दिया कि बाईं तरफ की फिनिश ज्यादा चमकदार और बेहतर थी। सही कॉम्बिनेशन तय होने के बाद पूरी कार की पॉलिशिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद कार को लिफ्ट पर उठाकर नीचे के हिस्से यानी अंडर बॉडी की भी डीप क्लीनिंग की गई। बूट खोलने पर नजारा और भी खराब था। अंदर ताजा चूहे की बीट मिली, लेकिन चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वह पॉलिशिंग मशीनों के बीच छिपा हुआ था और कार को यहाँ लाते समय रास्ते में कहीं भाग गया। अब बारी थी इंटीरियर की डीप क्लीनिंग की। तभी एक बड़ी परेशानी सामने आई। कार के स्किसर डोर का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका था। दरवाजा खोलने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरवाजा कहीं अचानक बंद होकर उसके हाथ पर न गिर जाए, इसलिए उसने कैमरे के ट्राइपॉड से उसे सहारा दिया। अच्छी बात यह थी कि ट्राइपॉड पर रबर की पैडिंग लगी हुई थी, जिससे कार के पेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उम्र के हिसाब से इंटीरियर की हालत काफी अच्छी थी। क्लीनिंग के लिए क्लीनर, ब्रश और स्टीम मशीन समेत सभी जरूरी उपकरण पहले से तैयार थे। समय और धूप की मार की वजह से प्लास्टिक ट्रिम्स अपनी पुरानी चमक पूरी तरह खो चुके थे, लेकिन उसके पास एक खास प्लास्टिक रिस्टोरर था जिसमें कई एडवांस कंपाउंड मौजूद थे। सावधानी से उसे लगाने के बाद प्लास्टिक ट्रिम्स में फिर से नई जैसी चमक लौट आई। जब पहले और बाद की हालत की तुलना की गई तो फर्क साफ नजर आ रहा था। अब आखिरी काम बचा था कार को सुरक्षित तरीके से पैक करके रिस्टोरेशन वर्कशॉप भेजना, क्योंकि आखिरकार प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल लोगों से ही सबसे बेहतर तरीके से होता है।